लेकिन इस बार इस मुकाबले से ज़्यादा अंक हासिल नहीं करके जा पाए। आईक्यू सोल की चर्चा की जाए, अभी के लिए देखा जाए तो बिल्कुल विनम्रता के साथ खेल रही है, ज़्यादा जल्दबाज़ी उनकी तरफ से नहीं, बट वाओ! थंडर के ऊपर ये जो स्प्रे आया है, स्प्रे गॉड का, काफ़ी काबिले तारीफ़। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो नॉकआउट है उसका कन्फर्मेशन भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई हाइडिंग स्पॉट मिला ही नहीं। जब तक वो शायद, या तो ये भी हो सकता है ना कि उनको अंदाज़ा भी लग नहीं पाया है कहाँ से वो स्प्रे आया है, कहाँ पर मैं अपने आप को हाइड करूँ। और ये थोड़ा ध्यान रख के चलने वाली बात है कि आईक्यू सोल आपके पास एक बढ़िया हाइड, अभी के लिए आपके पास एडवांटेज है यहाँ पर कंपाउंड्स का, और अभी इस जगह से अगर आप फ़ायदा उठाएँगे तो बेहतर रहेगा। कुछ शॉट्स दागेगा जोकर तो बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर ट्राई तो आपको करना पड़ेगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश, लेकिन अभी के लिए कोई कामयाबी मिली नहीं फिलहाल के लिए। देखिए, टीम अलंकार का ये अप्रोच तो मुझे कहीं से भी बेहतर साबित नहीं लगा। इससे अच्छा तो आप आईक्यू सोल के ऊपर एक पूरा स्लैम इन कर देते। आप उस जगह पर गए जहां पर शायद बचने की ओह! दैट्स संभावनाएं इट। ना के समान। और देखते ही देखते आपको बाहर कर दिया गया। बेहतर था आईक्यू सोल के ऊपर वो स्लैम इन करना, बेहतर था आईक्यू सोल के अगेंस्ट फाइट लेना। बट अभी के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। मात्र 4 टीम, 11 प्लेयर, आईक्यू सोल 5 बढ़िया फिनिशर्स इस मैच में विनर विनर चिकन डिनर निकालने की टॉप कंटेंडर बनती हुई। रश बॉय उन्हें स्प्रे कंफर्म कर दिया जाएगा। और अब केवल 10 प्लेयर इस मैच में। आप ज़रा इंजीनियर साइफर के मासूम को देखिए, वो इकलौता खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहा है। और अभी के लिए एलएफपी प्लेयर, उनको तो पता भी नहीं था कि कोई खिलाड़ी घात लगाए बैठे आ चुका है उनके समक्ष में। और अभी तो एलएफपी ने काफ़ी अच्छा हमला भी करा था, अगर हमने देखा मैट किंग से कुछ मल्टीपल खिलाड़ियों को वहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया। और अब इस चीज़ से, इस अटैक से ना वाइल्ड फैक्स के खिलाड़ी भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। बट एक खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर है। शायद मेरे ख्याल से वो बैक लाइन्स को चेकआउट कर रहा है, या फिर एंगल से जो सराउंडेड एरियाज़ है वहाँ पर जो खिलाड़ी है शायद उनको वो स्पॉटिंग कर रहा है। बट अभी के लिए रिराइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से गॉटन अप्रोच तो अच्छा ज़रूर है, शॉट भी ज़रूर लगे, 20-30% की भी एचपी ज़रूर यहाँ पर ड्रेन आउट की गई, लेकिन अच्छी बात है दोनों तरफ से कोई भी ज़्यादा बड़ा नुकसान देखने को मिला नहीं है। बट अभी भी मासूम जब तक जीवित है, उनके पीओवी से देखिए थोड़ा बहुत पता चल पाएगा कि क्या अप्रोच अब रहने वाला आप जीवित है। देखिए, यहाँ से तो आईक्यू सोल का ये मैच होना चाहिए अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी गलती ना की जाए तो। वाइल्ड फैंक्स के स्प्रे गॉड वो ट्रेस किए गए टर्मी की तरफ से टर्मिनेट करने की कोशिश थी, बट सैम उन्होंने वो ट्रेड नॉक निकाल कर दिया। समय खरीदा अपने प्लेयर को बचाने के लिए, बट बचाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि स्प्रे गॉड जहां पर नॉक हुए वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। नकुल ये वो नेट डालने का प्रयास उनकी तरफ से, हालांकि इस नेट से कुछ खास नो, प्रभाव तो देखने को नहीं मौका। मिलेगा। स्प्रे गॉड उन्हें बचाने की कोशिश में सैम वो फंसते हुए नजर आएंगे क्योंकि अब एक नेड नकुल की तरफ से काल कवलित कर सकता है सैम को। वो नेड डालने का प्रयास, देखते ही देखते स्प्रे गॉड उनका वो कंफर्मेशन। और अब सैम उस इलाके में फंस चुके हैं क्योंकि एलईएफपी वो भी तो कोशिश करेंगे दूसरी तरफ से सैम को नॉक करने के लिए। डोंट नो उस वक्त पे क्या चल रहा था, नकुल शायद कहीं और पे फोकस उनका रहेगा, क्योंकि सामने से खिलाड़ी भगता नजर आया था। उस वक्त वो नॉकआउट निकाला जा सकता है, बट सैम को पता है कि अगर बार बार उसी स्टोन कवर के पीछे रहेंगे तो ये ग्रेनेड आ सकता है। और शायद ये टन के बारे में अंदाजा है कि नहीं, आईक्यू सोल को ये चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सीन तो गॉटन को किया गया था। अभी के लिए स्मोक्स बनाए तो जरूर जा रहे हैं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी के लिए सेंटर पे अभी बिल्कुल। भी वो अप्रोच आईक्यू सोल का ही बना हुआ है। लेकिन गॉटन स्पॉटिंग हो चुकी है लेजेंड के द्वारा। थोड़ा सा हो सकता है कि आगे जाकर उस स्टोन कवर के साथ ये बैटल का अंजाम दिया जाए। बट मैं हैरानी वाली बात है कि एलएफपी की तरफ से क्या अप्रोच रहेगा, कि अभी के लिए उनका पर्सपेक्टिव देखना भी जरूरी रहेगा यहाँ से। चलिए, मुझे एक बेहतर चीज ये देखने को मिली कि गोटन के बारे में अंदाजा है, मतलब आइकू सोल गलती तो नहीं करेगी कि उस ऑफ गार्ड एंगल से अपने आप को आगे बिना किसी गलती के लेकर बिना किसी मुसीबत के आगे बढ़ पाए। आइकू सोल 7 बढ़िया फिनिशेस उनके पास। ये नेट डालने का प्रयास नकुल के ऊपर ऑलरेडी इंपैक्ट आया, बट वो नेट काम कर गया। जी सैम को हाँ। वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। वाइल्ड फैंक्स के एक और प्लेयर का कंफर्मेशन, और वहीं पर साइफर के वो अकेले प्लेयर, एलईएफपी के वो 2 प्लेयर अभी भी इस मैच में जीवित देखने को मिलते हुए। लेजेट हाथ में उनके नेट इस तरीके से ओपन आना ये गलती साबित हो सकती है, बट गोटन व्हाट हैव यू डन। ये तो मौका था एक प्लेयर को नॉक करने का। नो, नो, बहुत बड़ा एक मौका। और अब वो भी वही सोच रहे हैं कि मैंने करा तो वाओ! करा क्या यहाँ से।
पर जो भी है यहाँ पर हम ज़रूर तारीफ़ करना चाहेंगे उस खिलाड़ी की जिस प्रकार वो जिगल करके आगे चलता नज़र आया। अपने आप को बाल-बाल बचाता नज़र आया और साथ ही साथ उनके साथी ने भी एक अच्छा खासा कवर प्रोवाइड कराया। अब लेजेंड के सामने खिलाड़ी है और उनको पता है कहाँ पर वो मौजूदगी देखने को मिलती नज़र आएगी। अब ऐसा लग रहा है कि मानो अब आवश्यकता नहीं है कहने की कौन-सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है। मुझे तो पता है कि यहाँ पर चैट में भी अब बहुत जल्दी वो जो रॉकेट स्पैम है, वो भी देखने को मिलते नज़र आएँगे। लेकिन छोटी-सी भी दुर्घटना ध्यान रखना पड़ेगा, शिकार ना बने। फिलहाल वो अंदर जाने की कोशिश क्योंकि लेजेंड को लग रहा है कि यहाँ से मैं अगर कुछ कनेक्शन बनाऊंगा तो बेहतर रहेगा। रिस्क उठाया, रिवॉर्ड तो नहीं मिल पाया लेकिन कोई बात नहीं, अधूरा कार्य थोड़ा सा अगर हो जाता तो बेहतर रह सकता था। वो बस चाहते थे मंशा के साथ लेजेंड गए थे आगे कि एटलीस्ट मैं नॉकआउट निकाल दूं तो एटलीस्ट प्ले जोन से वो कैजुअलिटी वो कंफर्मेशन उनके समक्ष में आ जाए और एलएफपी देखते देखते उनका भी सफर समाप्त और मासूम उनका पीओवी दिख जाए तो पता चल पाए कुछ फर्स्ट एड किट है, क्या करना चाहते हैं वो, क्योंकि अभी के लिए उस बंकर में आराम से चैन भरी सांसें ले रहे हैं अभी वो। चलिए, नौवां सर्कल आ चुका है और अब आइकू सोल भी समझ चुके हैं कि ये मैच उनके हक में जा सकता है। हाँ, वो चले गया मेरे ख्याल थोड़ा से। बहुत हील बैटल अगर किया जाए, बट उसका भी उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। आइकू सोल वो आसानी से इस मैच को जीतती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वो 19 अंकों का चिकन डिनर निकालेंगे या फिर ओह 18 अंकों का साइफर! चिकन डिनर। जोकर उन्होंने एक नेट डाला, मासूम के बहुत ज्यादा करीब वो नेट जाता हुआ, और अब मासूम को फाइट लेना चाहते हैं। वो एक 1v2 के बैटल को टैकल करना चाहते हैं और ये एक गलती साबित होती हुई। आइकू सोल 19 अंकों के मैच में अपने चेस करते हुए गाड़ी से बहुत आसानी आ गया जोकर, वो बार-बार देखा जाए तो एक प्रीडिटरमाइंड शॉट लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद वापस से क्या पता कोई खिलाड़ी पीक करे और इसका फायदा उनको मिलता नजर आ जाए। देखिए, मुझे लगता है कि पहले वहाँ पे व्हीकल बर्स्ट डाउन करने की वो मे बी कोशिश शायद की जा यस। रही है, ताकि वहाँ से रोटेशन जो H4 के ना कर पाए। आई गेस वहाँ पे हॉवरक्राफ्ट है जिसकी वजह से वो डिसीजन वहाँ पे लिया जा रहा है, बट जोकर को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप रूफटॉप पे हैं और जो हाई रीच पे टीम है वो आपको बहुत आसानी से स्पॉट कर सकती है। तो कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर शॉट्स दिए जाएं तो ज्यादा उनके लिए फायदा रहेगा, अदरवाइज मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है। और लेट्स सी, ये देखिए H4K के रेज गार्ड उन्होंने जोकर को टेक डाउन कर दिया और अब मुझे लगता है कि आप इतने ऊपर है कि मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप इतने आसानी से बच पाएंगे। अगले कुछ ही पलों में हो सकता है कि कंफर्मेशन भी हमें यहां पर दिखाई दे, बट सर्कल का एक सर्कल अच्छा शिफ्ट आएगा और ये शिफ्ट पूरी तरीके से वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए एक रामबाण बन के नजर आएगा, क्योंकि वहीं पर वो होल्ड कर रहे हैं, आउट नंबर्ड है, वो चाहते थे कुछ ऐसा फेवर, अब फाइनली वो फेवर यहां पर मिल चुका है। कुछ और समय वो वहां पर सरवाइव कर लेंगे। कोशिश तो जरूर यही है लेकिन सर्कल के बाहरी क्षेत्र पे है आप और अभी जस्ट आपने बात छेड़ी थी कि जोकर खतरे से खाली नहीं है उस इलाके से, स्पेशली आप रूफ टॉप में है। वो नॉकआउट वो रिवाइवल तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन थंडर क्या सोच रहे हैं अभी के लिए। मुझे तो लग रहा है कि 3 मैन के साथ ही आगे बढ़ना ही एक अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप जाएंगे जोकर को बचाने के लिए तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और अभी के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इन टीम्स का काफी ज्यादा कम चलता नजर आ रहा है। कहीं और टीम इस चीज का फायदा ना उठा ले, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। H4K एंड आइकू सोल फिलहाल के लिए थंडर वेट तो जरूर करे, लेकिन प्लेयर भी आप देखिए ओपन से नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से पिक किया जाएगा, अब ब्रोकन वॉल के पीछे लेके जाएगा और थ्रो एक ट्राई किया जा रहा है। उनके बाकी जो साथी है वो यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करते नजर आए। बहुत ही बढ़िया लेजेंड की पोजीशनिंग देखने को मिली और जहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि जोकर रिवाइवल दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा रिस्की रिवाइवल था, बट चलिए फाइनली एक जीवन दान जोकर को ही मिलता हुआ नजर आया। और राइजिंग ई स्पोर्ट्स ने डायरेक्टली यहाँ पर आइकू सोल का फेवर किया है। 2 फ्रैग्स वहां पर राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के पास भी जाते हुए नजर आए। वो सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके थे, बट अभी के लिए हिगबोसन वो भी मुश्किलों में यहाँ पर फंसते हुए। ओमेगा उन्होंने मिथ के लूसीफर को टेक डाउन जरूर कर दिया, लेकिन मैन एडवांटेज क्या मेंटेन। और वाइल्ड फैंग्स को देखिए, वो यहाँ पर पोजीशन पता करना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि उनके पास काफी अच्छा एडवांटेज है, मैन एडवांटेज है, मोमेंटम है उनके पास। 6 फिनिशेस आ चुके हैं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है और सामने मौजूद टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। Bunny is the last of the final player surviving right now from the team, and that's the end of Higboson। और इसी के साथ साथ वाइल्ड फैंग्स इस लॉबी में डोमिनेट करते हुए टोटल 8 फ्रैग्स निकाल चुके हैं और एक फाइट खत्म ही की थी कि तुरंत दूसरी फाइट की तरफ अपने आप को शिफ्ट करते हुए गेम जोन। देखिए कप्तान तो आज नजर नहीं आ रहे, ऑडियंस ही शायद बता पाएगी कहां पर है आज से भाई, बट जो भी है अगर वो देख रहे होंगे हमारे इस मुकाबले को तो वो तो काफी खुश होने वाले कि क्या जबरदस्त खेल रही है यहाँ पर अभी के लिए टीम वाइल्ड फैंग्स। बट हाँ, मारना पड़ेगा कि लगाम ना लग जाए, शिकंजा ना कस जाए, कोशिश करिए। अब यहाँ से प्लेसमेंट पॉइंट के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास अभी के लिए यहाँ पर अभी के लिए आपके पास फिनिशेस है यहाँ से।
ग्रेनेड वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आगे चलकर वो काम आ जाए। फिलहाल के लिए टीम आईक्यू सोल नकुल अप्रोच अच्छा जरूर था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि सामने वाली टीम वो भी तैयार बैठी है और वाइल्ड फैंक्स के खिलाड़ी एक एक करके खदेड़ने की कोशिश और कामयाबी भी उनको मिलती हुई। मैट किंग्स स्पीच उनका भी यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। सिर्फ 2 फिनिशेस हैं। थंडर, अब थोड़ा सा थंडर स्ट्रोम लेकर आना पड़ेगा। आपके टीम को आपके परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और अभी के लिए देखा जाए तो चारों खिलाड़ी रीसेट हो चुके हैं। हीलिंग करना है, रिवाइवल मिल चुका है। बहुत रिस्की पोजीशन पे आईक्यू सोल ने यहाँ पर रिवाइवल प्रोसेस किया। ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद वो अपने 2 खिलाड़ियों को नहीं कर पाएंगे रिवाइवल, स्पेशली नकुल को, बट रिवाइव कर दिया गया। लेकिन अब तुरंत रोनी का एक ग्रेनेड आएगा, लेकिन लेजेंड एक सही समय पे वो कनेक्शन आया, क्योंकि अगर वो ग्रेनेड आता तो एक नहीं 2 खिलाड़ी तक वहां पर टेक डाउन हो सकते थे। बट वाइल्ड फैंक्स के कान्हा उन्होंने जोकर को टेक डाउन कर दिया और शायद जोकर को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। बट इसी के साथ साथ मिथ यार सब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, पर कौन सा स्टॉक लूं, कैसे चूज करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ग्रो ट्राई करना, वहां तुझे हर स्टॉक के बारे में सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी, तो डिसीजन लेना सिंपल हो जाएगा। ग्रो पे तू फ्री में डीमैट अकाउंट खोल, ट्रेंड्स के साथ साथ उस कंपनी को ठीक से समझ, जैसे फाइनेंशियल्स और उससे जुड़ी लेटेस्ट न्यूज। यानी स्टॉक ढूंढना, रिसर्च करना और खरीदना सब एक ही ऐप। कर दिया कि शायद वो भी यहाँ पर चिकन डिनर निकाले, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है वो आईक्यू सोल के मेंबर्स तो ज्यादा है, टीममेट ज्यादा है, बट उसके बावजूद वो सरप्राइज एलिमेंट बन सकते हैं। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स, उनको 2 तरफ से फाइट लेनी पड़ेगी। एक तरफ आईक्यू सोल तो दूसरी तरफ वाइल्ड फैंक्स रहने वाली है। ध्यान लगा के खेलना पड़ेगा। 9 फिनिशेस आ चुके हैं। हाइड्रो ने वो 5 फिनिशेस ले लिया है, लेकिन अब ग्रेनेड्स वो अगर एक्यूरेट हुए आईक्यू सोल से तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स को कोई यहां पर बचा पाएगा। और लेजेंड का वो ग्रेनेड जाएगा जो हाइड्रो को टेक डाउन करेगा। हर्ष वो यहां से निकलना चाहते हैं, स्पॉटेड ऑलरेडी है। जोकर कान्हा को भी टेक डाउन कर देंगे। आईक्यू सोल वो 2 टीमों से फाइट ले रही है, एक तरफ इन्फिनिक्स तो दूसरी तरफ वाइल्ड फैंक्स। जी हाँ, और अभी तो कह सकते हैं कि बस बहुत जल्दी एक बार बैक टू बैक वो चिकन निकालने का सपना जो अभी के लिए कह सकते हैं बाकी टीम्स लेके चल रही है वो पूरा होता नजर आएगा। हर्ष ट्राई तो जरूर कर रहे हैं वहां से एस्केप करने का, लेकिन नहीं, नकुल के उस लेजर जेट स्प्रे के साथ बचना अभी के लिए असंभव सा है। सैम को भी यहाँ पर लिया जाएगा और अब कह सकते हैं कि आखिरी जो 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, एंड ये वो टीम है जहां पर एक कमाल का एक 1v4 और 2 ही खिलाड़ी बचते नजर आए थे। बस की जरूर दाद देना चाहेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर भी जो शयान ने कमाल करके दिखाया था फिर से दिखा पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अब आखिरी खिलाड़ी वो हेक्टर बचे हुए, उनको तो देखा जाए तो खोजा जरूर जाएगा, बट क्या हेक्टर यहाँ पर अपने आप को बचा पाएंगे? जी नहीं, पहले उनको स्टन करा गया, ब्लाइंड किया गया। मुझे ऐसा लगा कि मानो कि क्या पता पैन किया जाने की कोशिश करने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब सर्कल का उनको एक्सेस जरूर मिला होता, लेकिन अब उनके पास जो भी व्हीकल्स वगैरह है सब उसका ही सहारा लेते हुए हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लू का भी डैमेज लिया जाए। बट जरा जेली का अप्रोच क्या ही कमाल कर रहा था। मिथ बहुत देर से होल्डिंग कर रही थी और शायद मिथ को तो अंदाजा भी लग नहीं पाया कब यहाँ पर वो कयामत बन के आए और उनको बाहर का रास्ता दिखाते नजर आए। बट ऑडियंस मैं जरूर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि इतना अमेजिंग मैच चल रहा है, इतना अमेजिंग टूर्नामेंट चल रहा है, ये क्वार्टर फाइनल्स की जंग है, थोड़ा सा गाइस प्यार दिखाइए जरूर। हम चाहते हैं कि 3000 लाइक्स के हम जरूर करीब पहुंच जाए। और यहाँ से गाइस जो टॉप 5 नाम है इनमें से वो एक नाम स्पैम करके बता दीजिए या फिर इमोजी स्पैम कर दीजिए। क्या लगता है किसका आएगा वो चिकन? क्या यहाँ पर एक हैट्रिक बन सकती है आईक्यू सोल की, या फिर हमें यहाँ पर एक हैट्रिक बन सकती है आईक्यू सोल की, या फिर हमें कोई नया नाम देखने को मिलेगा? क्योंकि एमडीएन भी कोशिश कर रही है अपने आप को ऊपर पहुंचाने की। बट मैं ये जानना चाहता हूँ लेजेंड वो व्हीकल में बैठे कर क्या रहे थे? स्मोक्स उनके पास किया नहीं गया था और एलईएफपी को तो वो बहुत पहले से स्पॉट करके रखे थे, बट मैक्स वो टेक डाउन करेंगे ड्रैगन ओपी को। राइजिंग ई स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स वो यहां पर आते हुए और उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई जा रही है एलईएफपी के द्वारा। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स के हाइड्रो उनको टेक डाउन किया जाएगा जेनॉन के द्वारा। और इसी के साथ साथ अगर यहां पर कंफर्मेशन हाइड्रो का हो जाता है तो शायद आईक्यू सोल वो खुश होगी,
क्योंकि अब ओपन में इन्फिनिक्स ट्रू रीपर्स भी आ चुकी है और लेजिट को वहां पर रिवाइवल भी प्रोसेस किया जा रहा है। नकुल को ऑलरेडी खोया गया है और आगे तो अब देखिए बढ़ना पड़ेगा इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स को। उनको सोल के साथ फाइट एंगेज करनी पड़ेगी, उन्हें ग्रेनेड से ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसका फायदा वो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी टीम उठा सकती है LAFP। बट अभी के लिए जोकर वो हाइड्रो को टेक डाउन करेंगे, इंस्टेंट कंफर्म करेंगे, वो मौका नहीं देंगे। और कहां पे थोड़ा सा ध्यान भटका और अब इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स वहीं पे चले गए जहां पर लगातार ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे हैं। ये गलती हो सकती है, यहां पर खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जा सकता है। एक अच्छा ग्रेनेड एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया तो आईक्यू सोल वो गेम में वापस खुद को लेकर आ पाएगी। बट जोकर टिप्स एंड ट्रिक्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बट जेली वो एक अलग फाइट एमडीएन के साथ लेते हुए ब्रीदिंग स्पेस अगर देखा जाए इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स के पास थोड़ा सा कम आपको दिखाई देगा। बट जो भी है एक नॉकआउट निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा, लेकिन जोकर ने फिलहाल के लिए हर्ष को कर दिया है डाउन। अब हो सकता है एक अप्रोच देखने को मिल जाए, डायरेक्टली गाड़ी के साथ ही वो स्लैमन की आज जरूर जा सकता है लेजिट के साथ। अब लग तो रहा है जोकर जाएंगे आगे, कमिटमेंट दिखाएंगे और फाइट को यहीं पर ही समाप्ति की तरफ लेके जा सकते हैं। कोई भी परेशानी देखने को मिलती नजर नहीं आई और देखते ही देखते यहाँ पर अभी के लिए सफर समाप्त। लेकिन जेली अभी भी जीवित है, तो जेली के बारे में अगर अंदाजा नहीं तो हो सकता है जेली एक ही बार में एक ही स्प्रे के साथ वहां पर सोल को भी परेशान करते नजर आ सकते हैं। लेकिन स्पॉटिंग होती है और जोकर क्या कमाल का नॉकआउट। लेकिन लेजेंड ये वक्त अभी भी है यहाँ पर उनको रिवाइवल देने का, लेकिन साइड बाय साइड वो जो टीम्स है वो अभी भी आईक्यू सोल के ऊपर निगाह बना के बैठी हुई है। यहाँ से एमडीएन ई स्पोर्ट्स वो फिनिशेस चाहते हैं और लेजिट को ये जो कवर मिला है लेजिट सेफ है। बट क्या थंडर सेफ हो पाएंगे इस कवर में, क्योंकि एमडीएन के प्लेयर्स बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। बट चलिए तो फेवर यहां पर मिलता है। ये 36 मीटर व्हीकल ऑलरेडी बर्स्ट डाउन है, पीछे वाली व्हीकल अगर बर्स्ट डाउन होगी तो वो ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगी। और इसी के साथ साथ ये एक अच्छा कवर लेजिट को यहां पर मिला है। इस मुकाबले में थंडर का एक भी फिनिश नहीं आया है, जोकर के पास वो 4 फिनिश देखने को मिलेगा, लेजिट के पास वो 1 फिनिश और लेजिट को रिवाइवल देना बहुत ज्यादा जरूरी था। टॉप 3 में आईक्यू सोल एक बार फिर से आ चुकी है। अब 2v2v वर्सेस 3 की ये फाइट जहां पर LAFP के पास वो सर्कल, वो कंपाउंड, वो हार्ड कवर और बाकी की टीम्स ओपन एरियाज में अब आएंगी। जी हाँ, और ट्राई मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से अगर आईक्यू सोल थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो जरूर चाहेंगे कि LAFP के प्लेयर्स ना भिड़ते नजर आ जाए एमडीएन के साथ और उसका फायदा क्या पता आईक्यू सोल को मिलता नजर आ जाए। लेकिन अभी के लिए ध्यान पूर्वक कहना पड़ेगा एमडीएन आपने पहला मुकाबला चिकन को हासिल करा था, लेकिन उसके बाद एक लगाम से लग गई थी। ऐसा लगा था कि क्या हो गया है टीम को। बैक टू बैक 2 मुकाबले काफी ज्यादा खराब गए थे, निराशाजनक रहे थे और टीम बहुत बड़ी भारी गिरावट के साथ आ गई थी। नंबर 1 से सीधा आप टॉप 5 से ही बाहर हो गए थे। लेकिन एक बढ़िया मौका है एमडीएन के पास वापसी करके दिखाने का और मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये चिकन में कन्वर्ट होता है एमडीएन का तो आप समझ सकते हैं कि ये टीम वापस से टॉप 3 के अंदर आ सकती है। और ज़ेनन टर्मी का करेंगे वो नॉकआउट। ज़ेनन अभी के लिए बस यही चल रहा है दिमाग में, रेज आगे जा पाएंगे नहीं, सर्कल के अंदर का वो एक्सेस मिल चुका और पीछे भी जो टीम है उनका भी खतरा जरूर मंडराता नजर आएगा इनके अगेंस्ट पे। बट लेजिट की अगर हम बात करें, रेज को यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। ज़ेनन की पोजीशन ऑलरेडी रिवील है और एक ग्रेनेड मुझे लगता है कि वो पूर्ण विराम ज़ेनन के ऊपर लगाएगा और एग्जैक्टली लेजिट वो खिलाड़ी रहेंगे जो यहाँ पर वो ग्रेनेड थ्रो करेंगे। और इसी के साथ साथ एमडीएन इस बार एक अच्छा मैं कहूंगा यहाँ पर अभी के लिए गो थ्रू रहा है इस मुकाबले में। बट अभी के लिए अब 2v3 की ये फाइट अगला सर्कल डिसाइड करेगा कि पलड़ा किसका भारी है। ओपन एरियाज में आया तो आईक्यू सोल तैयार रहेगी, बट लेजेंड खुद को पीछे लेकर जाने का ट्राई करते हुए वो हार्ड कवर मुझे लगा थोड़ा बेहतर था, वो ड्रॉप का कवर आपके लिए अच्छा था। और अब इस हार्ड कवर को LAFP को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि एक खिलाड़ी को अगर रोटेशन में नॉक कर दिया है आईक्यू सोल ने, LAFP भी बैकफुट पे जा सकती है गेम जोन। बहुत मुश्किल, लेकिन LFP यहाँ से तो आपको बैक आप भी यूट्यूबर बन सकते हो अगर सेल पे का सिनेरियो है। लेकिन दिक्कत एक जो है LFP को वो है सर्कल का एक्सेस नहीं है उनके पास। किसी न किसी एक खिलाड़ी को जोखिम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे का एक्सेस प्राप्त करना पड़ेगा और लेजिट और थंडर बिल्कुल मिलके वो चाहेंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ से गलती से भी एक नॉकआउट मतलब डायरेक्टली आपके ऊपर अब अटैक किया जाएगा। और LFP के मैक्स की बात करूं, ये पोजिशनिंग काफी शानदार है, तो एक प्लेयर हो सकता है डिस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर करता नजर आ जाए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अप्रोच तो साफ जाहिर हो रही है यहाँ पर इस टीम की। अभी के लिए एक्सेस मिल चुका है, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है कह सकते हैं कि LFP के पक्ष में सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, बैटल रॉयल है तो किसी भी पक्ष में भी ये चीजें चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर बाल बचे अभी के लिए वो खिलाड़ी। थंडर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को वापस से रीसेट कीजिए, अपने आप को वापस से हील अप कीजिए। लेकिन देखते हैं किसके पक्ष में जाती है बैटल अभी के लिए।
बट अभी के लिए लेजिट उनके सामने दो खिलाड़ी लेफ्ट हैंड साइड, एक प्लेयर है, एक को तो नॉक निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये फाइट बहुत इजीली एलईएफपी अगर क्लोज इन कर ली तीनों खिलाड़ियों के साथ तो मुझे नहीं लगता कि उनको ज्यादा मुश्किल होगा इस फाइट को जीतने में। बट लेजिट वो कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। रशबॉय को स्पॉट किया, स्प्रेस नहीं दिया, रशबॉय थोड़ा सा ओपन में आ रहे हैं, थंडर के ऊपर काफी शॉट्स आ रहे हैं और अब लेजिट के ऊपर भी वो शॉट्स आ जाएंगे। लेजिट बहुत कम एचपी पे सर्वाइव करते हुए एक बुलेट का कनेक्ट चाहिए, बट वो ड्रॉप का कवर उनके लिए रामबाण बनकर साबित होता हुआ नजर आ जाएगा। अभी भी वो नॉक नहीं मिल रहा है। फाइनली थंडर ने यहाँ पर टर्मी को टेक डाउन कर दिया और अब ये एंड जोन की फाइट 2v2 में कन्वर्ट हो चुकी है। वो हार्ड कवर अब किसी के पास नहीं रहने वाला, बट ये ड्रॉप और इस ड्रॉप से वो हेलमेट वेस्ट स्टेटमेंट है, रोक सको तो रोक लो और हैट्रिक निकाली है यहाँ पर। पहला मुकाबला बाद के बाद बैक टू बैक